नमस्कार, मैं पूनम शर्मा सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू सनातन धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके मृत शरीर का यानी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी कि जो शरीर है उसे 5 तत्वों में जिससे वो बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, उसी में उसे विलीन कर दिया जाता है। तो अंतिम संस्कार में कई तरह के विधि विधान होते हैं, कई संस्कार होते हैं जिसमें अग्नि संस्कार, अस्थि संचय, वेद मंत्रोच्चार, कृपाल क्रिया आदि बहुत सारे विधि विधान होते हैं। तो इसमें एक शव को अग्नि में विलीन करने के लिए अग्नि संस्कार किया जाता है। अब उस अग्नि संस्कार के लिए लगभग 300 से 400 किलो लकड़ी का इस्तेमाल एक शव के अग्नि संस्कार में होता है। अगर हम ओवरऑल देखें, हम पर्टिकुलर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 25 से 30 प्रतिदिन किसी न किसी की मृत्यु किसी न किसी वजह से होती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर हजारों टन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो हम समझ सकते हैं कि वायु के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा लकड़ियां, इतनी अधिक मात्रा में लकड़ियां जलेंगी, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा, जिससे वायु खराब होगी, प्रदूषण बढ़ेगा। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम ये भी देखें कि इतनी लकड़ियों के संग्रहण के लिए जितनी लकड़ियां लगती हैं उसके लिए जंगल से पेड़ों की कटाई होती है, जो कि ओवरऑल ये पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इसके लिए इंदौर नगर निगम ने कुछ उपाय किए थे, और इसके लिए हम अगर पर्टिकुलर मालवा मेल मुक्ति धाम की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक शव दाहगृह बनाया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा और सालों से बंद पड़ा है। उसी से निजात के लिए गुजरात के श्री अर्जुन जी ने एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया है। हम उसको इनोवेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी जानकारी में पहली बार आया है। हालांकि इसको गुजरात में आज से 7 साल पहले 12 दिसंबर 2017 को इंस्टॉलेशन पहली बार कर दिया गया था, और 30 से अधिक इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। वो आइडिया क्या है उसके बारे में हम डायरेक्टली अर्जुन जी से बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सद्भावना पार्टी न्यूज में। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, जिस इनोवेटिव आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? ऐसी क्या चीज है जिससे किसी शव के दाह संस्कार में जो लकड़ियों की खपत है वो सीधे सीधे 1/3 हिस्से पर पहुंच रही है? बात यही है कि शरीर का जो हिस्सा में जितनी लकड़ी लगती है, मतलब समझो कि शरीर में पैर जल्दी जल जाता है। अपना जो आपने बताया कि पंच तत्व का शरीर है, तो पंच तत्व का शरीर है तो अग्नि तत्व है, जो चर्बी है वो जल्दी जल जाती है। उस हिसाब से डिजाइन बनाई है ना। हमने देखा है कि शवदाह में ऊपर अग्नि जाती है तो वो वेस्टेज जाती है, तो हमने उसको रोक रखा है और हीट सेविंग मटेरियल का उपयोग करके और सबको 90% अग्नि को रोक कर रखा है, और उसी में से उसका दाह संस्कार हो जावे और लकड़ी 80 से 100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार हो जावे, ऐसा किया है। इस जो इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं या जिस भी आइडिया की आप बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसको किस तरह से डिजाइन किया है? स्वर्गारोहण शमशान भट्टी नाम है, और हमने वो मम्मी टाइप का डिजाइन किया है, कम लकड़ी और कम समय में, और विधि विधान के मुताबिक। कपाल क्रिया है, मुखाग्नि है, घी लगाना, अस्थि कलेक्शन करना, वो सब उसी में हो जाता है। मुखाग्नि के लिए, कपाल क्रिया के लिए डोर दिया हुआ है, आगे पीछे डोर दिया हुआ है, तो वो डोर खोल के कपाल क्रिया भी कर सकते हैं। जितनी मतलब जरूरत है ना इतनी ही लकड़ी आएगी, उससे ज्यादा आप डाल न चाहोगे ना तो भी नहीं आएगी। मैं वो मानता हूँ कि जंगल अपनी जायदाद है, और जंगल नहीं बचेगा तो हम आगे वाली पीढ़ी के गुनहगार होंगे। एक मुक्तिधाम में कितने इंस्टॉलेशन होंगे और एक दिन में कितने संस्कार एक मशीन में हो सकते हैं? 4-5 संस्कार एक मशीन में हो सकता है। जो एक सब के पीछे जो अभी लकड़ी लगती है वही लकड़ी से 3-4 बॉडी का दाह संस्कार हो सकेगा। लेकिन जब पूरा दाह संस्कार हो जाता है, उसके 4 से 5 घंटे बाद में जो अस्थि संचय होता है, जो नीचे ट्रे दिया है वो ट्रे में ही आएगी अस्थि और राख, उसी में। बस बात यही है कि बच्चे का जो जन्म समय वजन होता है ना, मृत्यु के बाद राख है, इतनी ही होती है। आपने बताया कि गुजरात में करीब 30 इंस्टॉलेशन हो चुके हैं पिछले 6 साल में। मतलब अगर हम MP की बात करें तो अब जो इंस्टॉलेशन होगा वो पहला इंस्टॉलेशन होगा? हाँ, MP में पहला होगा। जहाँ जहाँ गए, रामघाट शमशान घाट गए,
वो मराठी समाज वाले को मिले, मेयर साहब को मिले। उसी वजह से हमको लगता है कि अभी इंदौर में ये लग सकता है। एक मशीन के इंस्टॉलेशन में कितना खर्च आएगा? 5.5 लाख रुपया इंस्टॉलेशन 1-2 दिन में लग जाएगी वो, और मशीन चालू हो जाएगी। वन टाइम इंस्टॉलेशन? हाँ। मेंटेनेंस का 1 साल का तो वारंटी हम दे रहे हैं और हमारा सपोर्ट रहेगा। हम क्या इस मशीन में लाइट या बिजली का भी कोई लेना? 1 HP का पावर लगता है और उसमें एक टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर के लिए भी लाइट लगती है और वो बाहर देख सकते हैं टेम्परेचर भट्टी के अंदर का कितना टेम्परेचर है। जब भी मशीन का यूज करना पड़ेगा तभी वो लाइट चालू करनी पड़ेगी, बाद में तो वो बंद कर सकते हैं। फैमिली को इससे क्या फायदा है? लकड़ी का खर्चा है वो बचेगा ना। पीछे की विधि करो या न करो, ये तो करना ही पड़ेगा। ये लकड़ी का गरीब आदमी हो तो उसके पास लकड़ी का पैसा भी नहीं होता है, साहूकारों के तो पैसे की कोई बात ही नहीं है, और अपना जंगल बचेगा, अपना देश का ही फायदा है। दाह संस्कार होता है, उसके बाद में कुछ पानी की भी खपत लगती है। हमारे भट्टी में 1 बाल्टी पानी वो दाह संस्कार में अस्थियां और शांत करने के लिए 1 बाल्टी भट्टी लगती है। कितनी ऊंचाई है उसकी जमीन से, ताकि शव को रखने में कोई परेशानी न हो? 3.5 फीट की ऊंचाई है, तो उसी में लग जाएगी। इंदौर नगर निगम ने यहाँ पर जो उपाय किया था इसी से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का उपाय किया था। आपकी जो मशीन है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, तो आपकी मशीन और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में बेसिकली क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो तो फेल हुआ वो प्रोजेक्ट, आपका कैसे सक्सेस हो सकता है? वो महंगा है, 80-80 लाख रुपये इलेक्ट्रिक भट्टी की कीमत है। हाँ, और रूम के लिए मतलब, और पावर कनेक्शन भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये 80 हॉर्स पावर का कनेक्शन लेना पड़ता है, 80 हॉर्स पावर का। इसके लिए ये रूम भी बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक आदमी की भी जरूरत रहेगी। कपाल क्रिया इलेक्ट्रिक भट्टी में नहीं होती है। ये दुखद प्रसंग है स्वजन की विदाई का। आप किसी को फोर्स करके इलेक्ट्रिक भट्टी या तो डीजल की या गैस की भट्टी में वो आप नहीं डलवा सकते हैं। और इसमें हमने विधि विधान देखा, प्रकृति का फायदा देखा और संस्कृति का फायदा देखा। जनता में आप इसके लिए जागरूकता कैसे जगाएंगे? तो साथी हाथ बढ़ाना, अकेला मैं थक जाऊंगा, मिलकर बोझ उठाना, ये सब अपनी बात सब अपने तौर से रखे तभी ये बात होएगी। हमने जैसा देखा कि ये जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, जो लकड़ियों का कंजम्पशन है वो 1/3 हिस्सा है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, लाइट भी बहुत ही कम मात्रा में जलाई जा सकती है, प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तो बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में, प्रदेश में और इंदौर की बात कर लें तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है जो कि सनातन धर्म को पूरी तरह सपोर्ट करती है और वो उसके इतने बड़े पार्ट को नहीं ध्यान दे पा रही है। और इंदौर की ही बात कर लें तो इंदौर में लगभग 18 बड़े मुक्ति धाम हैं, तो यहाँ पर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और एटलीस्ट इंदौर से ही इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार चाहे तो शुरू कर सकती है और उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जिसके लिए नगर निगम खुद इतने प्रयास कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है इस तरफ। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।